हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जिस पे आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आणविकता तथा कोटि में अंतर। ठीक है, विद एग्जाम्पल आणविकता और कोटि क्या होती है, इसमें अंतर क्या होता है, सब कुछ आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे। तो यार बस करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको पूरा आणविकता और कोटि इसमें अंतर क्या होता है, ये होता क्या है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आणविकता तथा कोटि होती क्या है। तो देखो, आणविकता और कोटि आई कहाँ से, वेग व्यंजक अगर आपको पता है तो आप कोटि निकाल सकते हो। इसके पहले वाले वीडियो में आप अगर देखोगे तो आपको कोटि निकालना पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, उसे जरूर चेक कर लेना। तो देखो, मान लो कोई रिएक्शन, एग्जाम्पल लेके पूरा बताएंगे, फिर थ्योरी बताएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। मान लो कोई आपकी रिएक्शन है CH3 COONA प्लस C2H5OH, इससे क्रिया होती है तो आपका ये CH3 COO और C2H5, CH3 COO C2H5 और प्लस का NaOH, ये आपका क्या बन जाता है। देखो, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, अभी नाम में क्या रखा है बता दे रहे हैं, लेकिन आपको सोडियम एसीटेट एथिल अल्कोहल, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो आपका एथिल एसीटेट बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये एक रिएक्शन आपको केवल याद रख लेनी है। आप बताते आणविकता क्या होती है। आणविकता इसकी क्या हो जाएगी, इसकी आणविकता हो जाएगी। देखो, आणविकता क्या होती, आणविकता नाम से पता चलता है अणुओं की संख्या। कौन से अणु, अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। गिनो कितने अभिकारक, यही तो अभिकारक होता है। देखो, रिएक्टेंट इधर वाला होता है, इधर वाला प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। इधर वाला पद अभिकारक होता है, इधर वाला पद उत्पाद होता है। ठीक है, तो अभिकारक ये है, तो अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। परिभाषा समझो, आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा देंगे बाद में, तो अभी समझो कि अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। तो आणविकता इसकी क्या हो जाएगी, कितने अभिकारक अणु, एक अभिकारक अणु ये, एक अभिकारक अणु ये, आणविकता हो गई 2। ठीक है, आसान एकदम। देखो, 2 अभिकारक अणु थे तो आणविकता इसकी 2, क्योंकि अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या ही आणविकता कहलाती है। अणुओं की संख्या आणविकता, कौन से अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या। 2 अभिकारक अणु तो आणविकता हो गई 2। ठीक है एकदम आसान। परिभाषा देख लेना, आपको यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, आणविकता क्या होती है, अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या ही आपकी आणविकता कहलाती है। ठीक है, आणविकता सीख गए, अभी पूरा अंतर भी बताएंगे। ठीक है, आणविकता सीख गए, अब बात करते हैं कोटि की। ठीक है, कोटि की, कोटि क्या होती है, कोटि जो होती है प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। देखो, आपको वेग व्यंजक हमने बताया था, वेग इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y। ठीक है, अगर आप इस x प्लस वाई को जोड़ दो तो ये जो x प्लस वाई है यही आपकी क्या है, कोटि है। ठीक है, कोटि बराबर होता है x प्लस वाई। इस वेग व्यंजक की घातों का योग कोटि कहलाता है, हमने पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, वीडियो जरूर चेक करना। x प्लस वाई का योग ही कोटि कहलाता है। अब मान लो कोई रिएक्शन आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे यही वाली रिएक्शन मान लो थी। ठीक है, या देखो जैसे ये वाली आपकी रिएक्शन है CH3 COONA प्लस C2H5OH, इससे आपका बनता क्या है, CH3 COO C2H5 प्लस NaOH। तो सबसे पहले आपको इसका वेग व्यंजक लिखना है। वेग क्या हो जाएगा, वेग इक्वल टू k, ये जो सांद्रता A और B दिख रही है अभिकारक अणुओं की होती है, इसीलिए कह रहे हैं उसको वीडियो जरूर चेक करना। ठीक है, तो वेग इक्वल टू हो जाएगा k। ठीक है, और इसकी देखो CH3 COONA और यहाँ पे C2H5OH। आपको बार बार कहना है कि कोटि जो होती प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर ये दोनों जब मिल के इसको बना रहे हैं, अगर इनकी सांद्रता में दोनों की मतलब सांद्रण से ये मिलकर बना है, मतलब समझो दोनों का भाग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाने में, तब आपको क्या करना है, इसकी घात भी देखो, इसको भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है कोटि में। अभी आगे समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, तो देखो दिख रहा होगा इस पर। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब इसके गुणे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, इसके गुणे में कुछ नहीं तो 1, तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। ठीक है, आप देखो कोटि निकालनी तो x और y को हमने जोड़ा था तब कोटि निकली थी, वैसे ही आप 1 और 1 को जोड़ देंगे तो कोटि निकलेगी। कोटि इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2, तो इसकी कोटि आ गई 2। तो आपने क्या सीखा, कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। एक एग्जाम्पल और बताते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप ये आणविकता वाला और कोटि वाला एक एक एग्जाम्पल नोट करो, एक कोटि का और बताते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। आप एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आपको कोटि का मतलब समझाते हैं। देखो, मान लो आपका सुक्रोज है, इसका नाम सुक्रोज होता है, C12H22O11, ये H2O से क्रिया करता है तो आपका एक ग्लूकोज का अणु बनाता है C6H12O6,
और प्लस एक फ्रक्टोज का अणु बनाता है C6H12O6, ठीक है। अब अगर इस पे आप इस फॉर्मूले को लगाते हो वेग वाला, तो वेग इक्वल टू हो जाएगा K। अब केवल ये इसी की सांद्रता पर निर्भर करेगा, जैसे यहाँ था इसकी भी निर्भर कर रहा था, इसकी भी, लेकिन यहाँ केवल इसकी निर्भर करेगा। अब बताते हैं आपको ऐसा क्यों। देखो यहाँ पे आपने O11, ठीक है, इसकी पावर केवल 1 होगी क्योंकि इसमें 1 का गुणा, तो कोटि आ जाएगी केवल 1, कोटि आ जाएगी केवल 1। इस पे निर्भर ही नहीं करेगा, इसलिए बताया कि कोटि हमेशा प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। आणविकता जो थी उससे आप बता सकते हो अणुओं की संख्या, 2 अभिकारक अणु तो आणविकता 2, लेकिन कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्यान से समझो, यहाँ पे 2 थे, आपको बताया परिभाषा क्या कि अगर इन दोनों के सांद्रण, मतलब इन दोनों से जो उत्पाद बन रहा है उसमें दोनों का योगदान बराबर का है, तब आपका क्या होगा, उसकी दोनों की सांद्रता इस पर निर्भर करेगी। लेकिन यहाँ पे जो जल है इसका बहुत कम भाग आपका यूज होता है, जिसके कारण हम इसको नगण्य मान लेते हैं, केवल इसको लिखते हैं और इसकी पावर 1 आती है और कोटि आती 1। तो इसलिए ध्यान से समझ लो, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। C12H22O11 और H2O के मिलने में H2O का बहुत कम भाग यूज होता है, इसका ज़्यादा भाग यूज होता है, इस कारण से इसी की सांद्रता पर वेग का व्यंजक आपका निर्भर करेगा। और कोटि आ जाएगी केवल इसी की सांद्रता के हिसाब से इसकी घात 1, ठीक है। आप बात करते हैं आणविकता और कोटि, और इसकी परिभाषा बताते हैं आपको। देखो आपको यहाँ पे आणविकता की परिभाषा शो हो रही होगी और कोटि की। देखो आणविकता क्या होती है, अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या आणविकता कहलाती है। और बात करें कोटि, कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। और उसी मतलब अगर दोनों की सांद्रताओं भाग ले रही हैं तभी आपको मतलब कि दोनों की सांद्रताओं को इस पे वेग व्यंजक पे लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसकी कोटि 1 आई और इसकी कोटि 2, ठीक है। आप बात करें आणविकता और कोटि में अंतर, तो आपको यहाँ पे पूरा शो हो रहा होगा, देखो थ्योरी, ठीक है। आणविकता तथा कोटि में अंतर, पहला अंतर है अभिक्रिया की आणविकता एक संपूर्ण संख्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, एक संपूर्ण संख्या होती है, ठीक है, या पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। देखो आणविकता जो है वो केवल 2, 3, 4 ऐसे ही आएगी, लेकिन कोटि आपको 1/2 भी मिल सकती है, 1/3 भी मिल सकती है, 2/3 भी मिल सकती है, ठीक है। ये है आणविकता और कोटि का पहला अंतर कि अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। दूसरा अंतर, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जो आणविकता है कभी भी 0 नहीं होगी, लेकिन कोटि 0 हो सकती है। आणविकता कभी भी 0 नहीं होगी, लेकिन कोटि 0 हो सकती है दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। देखो अगर इस वाले समीकरण पे बात करें तो इसकी कोटि 1 आई है, आणविकता कितनी आएगी, ये आणविकता कितनी आएगी, 2 अभिकारक तो 2 आएगी, तो यहाँ आणविकता और कोटि अलग अलग है। लेकिन अगर नीचे वाले पे बात करें, जो ये वाला समीकरण लिखा है, इसमें 2 अभिकारक अणु तो आणविकता 2 आएगी, ठीक है, 2 अभिकारक अणु तो आणविकता 2 आएगी और कोटि भी इसकी 2 ही है। तो कहीं पे आणविकता और कोटि समान भी मिल सकते हैं और कहीं पे आणविकता और कोटि भिन्न भी मिल सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि भिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। तो ये तीनों अंतर हैं आपके आणविकता और कोटि के। परिभाषा भी आसानी से समझ सकते हो आणविकता और कोटि की, तो एकदम आसानी से आपको पूरा समझाने की कोशिश की है कि आणविकता और कोटि आपकी क्या होती है, ठीक है। थ्योरी भी देख सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखने की ज़्यादा जगह नहीं रहती इसलिए बता रहे, ठीक है, यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है। और कोटि क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया की प्रकृति में परिवर्तित, मतलब अभिक्रिया की प्रकृति में परिवर्तित होता है। मतलब कि इन दोनों की रिएक्शन करने से, ये और ये मिलाने से दोनों का भाग बराबर लगना चाहिए, तभी आपका जब उत्पाद बनता है। मतलब देखो अगर दोनों ने रिएक्शन की, इन दोनों ने की, तो इससे क्या हो, उत्पाद के बनने में दोनों का सांद्रण बराबर होना चाहिए। लेकिन इस पे क्या था, जल का बहुत कम भाग था, जिसके कारण हमने इसको नगण्य मान लिया, कोटि 1 आई, ठीक है। तो ये बात है भैया आणविकता और कोटि की, तो आसानी से आप समझ गए होगे, ठीक है। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।